हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर एफडी चैनल दुनिया जानेगी एसएस क्लासेस। तो जैसा कि आज आप लोगों को हम बता दें कि आज हम लोग देखने वाले हैं उन्हें प्रणाम, जो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, जो सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिएगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अगर पसंद आए तब लाइक करिएगा, लेकिन जो है शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करिएगा। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं पहली बार, जो चैनल पर नए हैं, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आगे जो है इसमें सबसे पहले आप लोग संदर्भ लिख लीजिए। तो संदर्भ में आप लोग लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड की, ठीक है, हिंदी काव्य खंड में संकलित सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित उन्हें प्रणाम शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें लिखिए। और प्रसंग की बात करें तो प्रसंग आप लोग लिख लीजिएगा कि कवि ने यहाँ पे, जो द्विवेदी जी हैं, उन्होंने यहाँ पर जिन लोगों के बारे में, जो हमारे देश को आज़ाद करने में अपना जो है योगदान दिए हैं, जिन लोगों के बारे में कहीं पर जो है कोई नहीं बताता है, उनका जो है इसमें वर्णन किया है। तो देखिए, शुरू करते हैं। इसमें जो है व्याख्या और लास्ट में काव्यगत सौंदर्य को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म, ठीक है, भेद गया है दीन अश्रु से जिनका मर्म, मुहताजों के साथ न जिनको आती शर्म, किसी देश में किसी वेश में करते कर्म, मानवता का संस्थापन ही जिनका धर्म, ज्ञात नहीं है जिनके नाम उन्हें प्रणाम सतत प्रणाम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कवि बताना चाहते हैं कि भेद गया है, भेद का मतलब विध जाना, भेद गया है, विध गया है दीन अफ्र से, यानी कि दुखी व्यक्तियों के, दीन का मतलब दुखी व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अफ्र का मतलब होता है आंसू से, यानी कि गरीब व्यक्तियों के आंसू से जिनका मर्म, यानी कि हृदय, गरीब व्यक्ति के आंसू से जिनका हृदय जो है भेद गया है, विध गया है, मुहताजों के, यानी कि गरीब व्यक्ति के साथ, गरीब व्यक्ति, मुहताज का मतलब गरीब व्यक्ति, दीन व्यक्ति, गरीब व्यक्तियों के साथ जिनको आती शर्म, यानी ना आती शर्म है, यानी गरीब व्यक्तियों के साथ रहने में जिनको शर्म नहीं आती है, और किसी देश में, ठीक है, किसी भी देश में और किसी भी वेश में, यानी किसी भी देश में और किसी भी वेश में वह मानवता का संस्थापन करते हैं, यानी केवल उनका क्या धर्म है, उनका एक ही धर्म है, एक ही लक्ष्य है, मानवता को संस्थापन करना ही उनका एक लक्ष्य है, एक वही इनका धर्म है। और ज्ञात नहीं है जिनके नाम, ठीक है, जिनके नाम जो है ज्ञात नहीं है, ऐसे महापुरुष जिनके नाम किसी को ज्ञात नहीं है, उन्हें प्रणाम सतत का मतलब होता है लगातार, निरंतर, उन्हें जो है हम लगातार निरंतर प्रणाम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जिनके नाम ज्ञात नहीं है, उन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, ऐसे व्यक्तियों को हम लगातार सतत निरंतर प्रणाम करते हैं। आगे जो है देखिए कि कोटि कोटि नंगों भिखमंगों के जो साथ खड़े हुए हैं, कंधा जोड़े उन्नत माथ, शोषित जन के पीड़ित जन के कर को थाम बढ़े जा रहे हैं, उधर जिधर है मुक्ति प्रकाम, ज्ञात और अज्ञात मात्र ही जिनके नाम, वंदनीय उन सत्पुरुषों को सतत प्रणाम। तो इसमें कह रहे हैं कवि कि कोटि कोटि, यानी करोड़ों करोड़ों नंगों व्यक्ति, यानी जो नंगे व्यक्ति हैं और भिखमंगे व्यक्ति हैं, उनके साथ रहने को तैयार रहते हैं और खड़े हुए हैं, उनके साथ जो है खड़े हुए हैं, कंधा जोड़े, कंधे से कंधा को जोड़कर खड़े हुए हैं, और उन्नत का मतलब ऊंचा, माथ का मतलब सिर को, अपने सिर को ऊंचा किए हुए उन गरीब और भिखमंगों के साथ जो है खड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति जो शोषित जन के, यानी जिनका शोषण हुआ है, इन व्यक्तियों के साथ, पीड़ित व्यक्ति के साथ, पीड़ित जन यानी कि गरीब व्यक्तियों के साथ, दुखी व्यक्तियों के साथ, उनके कर को, यानी कर का मतलब हाथ, उनके हाथ को थाम रखा है, ऐसे व्यक्ति जो शोषित जन, यानी जिनका शोषण हुआ है, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके हाथ को, कर का मतलब हाथ है, उनके हाथ को थाम लिया है और बढ़े जा रहे हैं उधर जिधर, ठीक है, उधर बढ़े जा रहे हैं जिधर मुक्ति पर काम, यानी जिधर मुक्ति मिलने वाली है, मुक्ति का रास्ता है, उधर जो है बढ़े जा रहे हैं। ज्ञात है,
और अज्ञात है। ठीक है, यानी कि जिनके नाम बस केवल ज्ञात अज्ञात मात्र ही हैं, जिनके नाम यानी जिनके नाम के बारे में बस या तो कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते हैं या कुछ लोग उतना भी नहीं जानते हैं, सिर्फ ज्ञात मात्र ही उनके नाम हैं। ऐसे वंदनीय सत्पुरुषों को, ऐसे वंदनीय वंदना करने योग्य सत्पुरुषों को हम लगातार प्रणाम करते हैं, सतत प्रणाम करते हैं, निरंतर प्रणाम करते हैं। इसमें द्विवेदी जी ने काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है। आगे देखिए कि जिनके गीतों के पढ़ने से मिलती है शांति, ठीक है, और जिनके तानों के सुनने से झिलती है भ्रांति, छा जाती है मुखमंडल पर यौवन की क्रांति, जिनके टेकों पर टिकने से टिकती है क्रांति। क्या कह रहे हैं कि जिनके गीतों को पढ़ने से मिलती है शांति, ठीक है, जिनके गीतों को, जिनके कहानियों को पढ़ने से हमको शांति मिल जाती है, जिनके तानों को यानी कि राग को, तानों का मतलब होगा राग, जिनके रागों को सुनने से झिलती का मतलब नष्ट हो जाती है, भ्रांति का मतलब भ्रम, जिनके राग को, जिनके तान को सुनने के बाद हमारे भ्रम जो है नष्ट हो जाते हैं और छा जाती है मुखमंडल पर। ठीक है, और क्या होता है कि हमारे मुखमंडल पर यौवन की यानी जो है जवानी की क्रांति जो है हमारे मुखमंडल पर छा जाती है, और जिनके टेकों पर, टेकों का मतलब होता है जिद, टेकों का मतलब जिद करना यानी कि टिके रहना, अड़े रहना, जिनके टेकों से ही टिकने पर, जिनके टेकों पर यानी उद्देश्य पर, लक्ष्य पर टिके रहने से टिकती है क्रांति, यानी जिनके उद्देश्य पर, लक्ष्य पर, जिद पर टिके रहने से क्या होती है कि क्रांति टिकी रहती है। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, तो जिसमें पहली बार मंगल पांडे ने 34वें बटालियन के द्वारा जो है वो कारतूस, जो चर्बी युक्त कारतूस था, उसका जो है इन्होंने विरोध किया। तो उसी तरह से जो लोग जिद पर टिके रहते हैं तो उनके टिकने से ही क्रांति टिकती है। आगे जो है क्या कह रहे हैं, इसमें वीर रस भरा पड़ा है। ठीक है, इसमें जो है पूरी तरह से वीर रस भरा पड़ा है इस पूरी कविता में। और मरण मधुर बन जाता है जैसे वरदान, अधरों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, नहीं देख सकते जग में अन्याय वितान, प्राण उच्छ्वासित होते होने को बलिदान। ठीक है, उच्छ्वसित होते होने को बलिदान। तो क्या कह रहे हैं कि मरण मधुर, ठीक है, जिनके लिए मरण मधुर बन जाता है, जिनके लिए जो है मरना मधुर बन जाता है, ऐसे वरदान ले लिए हैं। और अधरों पर यानी ओठों पर खिल जाती है मादक मुस्कान, यानी कि जो है खुशी की मुस्कान जो है, अच्छी मुस्कान जिनके ओठों पर खिल जाती है, और नहीं देख सकते हैं जग में। ठीक है, वह इस संसार में, इस जग में अन्याय का बितान का मतलब होता है तंबू यानी टेंट, जो इस संसार में अन्याय के तंबू को नहीं देख सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनके प्राण उच्छ्वसित यानी कि उत्साहित होते हैं होने को बलिदान, यानी बलिदान होने के लिए जिनके प्राण हमेशा उत्साहित, हतोत्साहित नहीं रहते, उत्साहित रहते हैं जिनके प्राण हमेशा, ऐसे लोग जो बलिदान होने के लिए हमेशा जिनके प्राण तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों को सतत प्रणाम, लगातार प्रणाम करते हैं। ऐसा जो है कवि ने इसमें कहा है। जो घावों पर मरहम का कर देते काम, यानी कि करें जो घावों पर यानी दुखी व्यक्ति को सहारा मिल जाए तो वही मरहम का काम कर देते हैं। ऐसा काम करते हैं कि वह जो है किसी के घाव पे मरहम का काम करते हैं। उन सा हृदय को, उन सच्चे हृदय को, हृदयों को मेरे कोटि प्रणाम, उन सच्चे हृदय के व्यक्तियों के हृदय को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सैकड़ों बार, हजारों बार, करोड़ों बार प्रणाम करते हैं, लगातार प्रणाम करते हैं। उन्हें जिन्हें नहीं जगत में अपना काम, ठीक है, ऐसे व्यक्ति, उन व्यक्तियों के बारे में कह रहे हैं कि जिन्हें अपना, ठीक है, अपना काम नहीं है जगत में, जगत में मतलब इस संसार में जिन्हें अपना
काम नहीं है। जो राजा से, ठीक है, जो राजा से बन गए भिखारी तज आराम, ठीक है, जो व्यक्ति सिर्फ सेवा करने के लिए, दूसरे व्यक्तियों के सिर्फ सेवा करने के लिए, गरीब व्यक्तियों की सिर्फ सेवा करने के लिए, उन्हें ऊपर उठाने के लिए, जिन्होंने राजा से जो भिखारी बन गए और अपने आराम को तज दिया, जिन्होंने अपने आराम को तज कर राजा से भिखारी बन गए और दर दर भीख मांगते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति काफ़ी अमीर व्यक्ति था, राजा व्यक्ति था, वह आराम तज कर भिखारी बन गया और दर दर अब भीख मांगते हैं और सहते हैं वर्षा घाम, यानी कि वर्षा और घाम को, जो है धूप को और वर्षा को, बारिश को सहते हैं। दो सूखी मधुकरियाँ, यानी कि दो सूखी मधुकरियाँ का मतलब रोटी, दो सूखी रोटी जिनको विश्राम, आराम दे देती है। यदि इतना मेहनत करने के बाद भी कोई प्यार से उनको दो रोटी दे दे तो वही उनके लिए विश्राम बन जाती है, आराम बन जाती है, आराम दे जाती है। आगे देखिए, जिनकी आत्मा सदा सत्य का करती शोध, ठीक है, जिनकी आत्मा सदा यानी कि हमेशा सत्य का करती शोध, यानी कि प्रतिशोध लिए पड़ी है, जिनकी आत्मा हमेशा सत्य का प्रतिशोध लिए पड़ी है और जिनको है अपनी गौरव का, यानी अपने गौरव गरिमा का जिनको बोध है, यानी ज्ञान है, ठीक है, जिनको अपने गौरव और गरिमा का ज्ञान है और जिन्हें दुखी पर, ठीक है, जिन्हें दुखी व्यक्ति पर दया आती है और क्रूर पर, यानी जो दुष्ट व्यक्ति हैं उन पर जिनको क्रोध आता है और अत्याचार को, ठीक है, अत्याचार को, अभिष्ट का मतलब इच्छा, जिनको प्रतिशोध, ठीक है, जिनको जो है अत्याचार को समाप्त करने की इच्छा होती है, ऐसा प्रतिशोध, ऐसा जो है शपथ ले लिया है उन्होंने, ऐसे सतपुरुषों को सतत प्रणाम, उन्हें प्रणाम, सतत प्रणाम। ऐसा जो है कवि कह रहे हैं कि जिन व्यक्तियों ने अत्याचारों को समाप्त करने की इच्छा ले लिए हैं, प्रतिशोध ले लिए हैं, ऐसे व्यक्तियों को सतत प्रणाम, लगातार प्रणाम करते हैं। जो निर्धन के धन है, ऐसे व्यक्ति जो गरीब व्यक्तियों के, निर्धन यानी गरीब व्यक्तियों के धन हैं, ठीक है, गरीब व्यक्तियों के धन है और निर्बल, जिनके पास बल नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के बल हैं। अविराम का मतलब होता है लगातार, ठीक है, ऐसे व्यक्ति गरीब व्यक्तियों के धन हैं और जो निर्बल हैं, जो कम बलशाली हैं, बिल्कुल बल नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के बल बन जाते हैं। अविराम का मतलब लगातार। उन नेताओं के चरणों में, ऐसे नेताओं के, ऐसे महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, करोड़ों बार हम प्रणाम करते हैं। मातृभूमि का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग, यौवन में ही लिया जिन्होंने बैराग। मातृभूमि में, ठीक है, इस मातृभूमि का जगा यानी कि शुरू हो गया, जग गया, जिन्हें ऐसा अनुराग, ऐसा प्रेम जग गया इस मातृभूमि के प्रति, ऐसा प्रेम जग गया कि यौवन में, यानी नव अवस्था में, यानी कि जब जैसे हम लोग अभी नौजवान होते हैं, ऐसी ही अवस्था में इन्होंने, ऐसी ही उम्र में ले लिया बैराग, यानी कि जो है बैराग धारण कर लिए इन्होंने, जो है अपने युवा अवस्था में ही इन्होंने बैराग धारण कर लिया। और नगर नगर की, शहर शहर में, ग्राम ग्राम की, यानी कि गांव गांव की छानी धूल इन्होंने नगर नगर और गांव गांव में जाकर इन्होंने, शहर में और गांव में जाकर इन्होंने समझे, जिससे कोई जनता अपनी भूल, ठीक है, यानी कोई भी जनता, सोई जनता, ठीक है, सोई जनता, यानी जो सोई हुई जनता है उनको जगाने का काम किया है इन्होंने। यानी जो लोग, जैसे जो व्यक्ति जो इधर रहते हैं, फेरी लगाते हैं, इन्हीं व्यक्तियों की तरह इन्होंने गांव गांव और शहर शहर में जाकर धूल छानी है और जो है सोई जनता को इन्होंने, ये नहीं कि ये सोए रहें और भूल जाएं अपने कर्तव्यों को, इसलिए उन लोगों को इन्होंने जगाया है। जिनको रोटी नमक ना होता कभी नसीब, ऐसे व्यक्ति जिनको जो है कभी रोटी और नमक नहीं नसीब होता है, जिन्होंने, जो राजा से भिखारी बन गए हैं, उन व्यक्तियों को आज जो है रोटी और नमक नसीब नहीं होता है। जिनको युग ने, इस संसार ने, ठीक है, जिनको युग ने, इन संसार ने बना रखा है सदा गरीब, यानी हमेशा के लिए इस संसार ने गरीब बना दिया है। उन मूर्खों को, ठीक है, विद्वानों को जो दिन रात
इन्हें सदा इन्हें जगाने को फेरी देते हैं प्रातः, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिनको जो है यह संसार हमेशा के लिए गरीब बना दिया है, उन व्यक्तियों को ये महापुरुष क्या करते हैं, उन मूर्ख व्यक्तियों को, उन विद्वान व्यक्तियों को दिन रात जो है ये नहीं देखते कि कौन विद्वान है कौन मूर्ख है, उन व्यक्तियों को ये जगाने का काम करते हैं, फेरी लगाते हैं सुबह सुबह प्रातः, यानी कि सुबह सुबह यानी कि भोर में उन व्यक्तियों के घर जा जा करके, नगर नगर, गांव गांव में और जो है शहर में जाकर ये लोग क्या करते हैं कि फेरी लगाते हैं और जगा रहे हैं सोए गौरों को अभिराम। ये जो है जाके वहाँ पे जगा रहे हैं, यानी कि जगा देते हैं सोए गौरों को, जो वे लोग अपने गौरों को भूल गए हैं, जो सो रहे हैं, इन लोगों को अविराम यानी लगातार जो है लगाने में, जगाने में लगे हुए हैं। आगे देखिए, उस स्वदेश के स्वाभिमान को कोटि प्रणाम। ऐसे स्वदेश को, ऐसे यानी अपने देश के स्वाभिमान को, ठीक है, अपने देश के स्वाभिमान को कोटि कोटि प्रणाम, यानी ऐसे महापुरुष सत्पुरुषों को करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। ठीक, आगे जो है देखिए, जंजीरों में कसे हुए सीकजों के पार, जन्मभूमि जननी की करते जय जयकार, सही कठिन हथकड़ियों की बेतों की मार, आज़ादी की कभी नहीं छोड़ी, कभी न छोड़ी टेक पुकार। ठीक है, जंजीरों में कसे, ठीक है, जंजीरों में कस जाना यानी हथकड़ियों में बंधे हुए हैं, सीकजों के पार, ठीक है, जो जेल होता है इस तरह से बना हुआ होता है तो उसे जो है कहते हैं सीकजा, इसके उस पार पड़े हुए हैं। और जन्मभूमि की जननी, ठीक है, अपनी मातृभूमि की, जन्मभूमि की इस जो जननी है हमारी माता है, इसकी जो है जय जयकार करते हैं। और सही, ठीक है, सही है जिन्होंने सहा है कठिन, ठीक है, एक कठिन कष्ट को, हथकड़ियों की और बेतों की मार यानी कोड़ों की मार को इन्होंने सहा है। सही का मतलब यहाँ सही से नहीं है, सत्य से नहीं, यहाँ सहना है, यानी कि इन्होंने हथकड़ियों और कोड़ों की मार को इन्होंने सहा है। और आज़ादी की कभी ना, ठीक है, छोड़ी टेक पुकार, इन्होंने जो है आज़ादी की टेक पुकार को, आज़ादी की जिद को, आज़ादी की टेक का मतलब जिद को कभी भी इन्होंने छोड़ा नहीं है, हमेशा आज़ादी की मांग की है इन्होंने। और स्वार्थ यानी कि स्वार्थ के लिए, यानी इनका खुद का स्वार्थ, खुद का लोभ और खुद की कीर्ति के लिए कभी ना सका इनको जी, ठीक है, इनका खुद का स्वार्थ, खुद का लोभ, खुद की लालच, खुद की कीर्ति इनको जो है कभी जीत नहीं सकी है, जो अपनी धुन के मत वाले हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो अपने धुन के मत वाले हैं और अपने मन के मीत हैं, अपने मन को मानने वाले हैं और ठान लिए हैं, ठीक है, ढाने को साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया है, ये ठान लिए हैं साम्राज्यवाद, जैसे अंग्रेजों ने साम्राज्यवाद बढ़ा दिया था, उसी तरह से इस साम्राज्यवाद की दृढ़ दीवार, मजबूत दीवार को ढाने की यानी कि गिराने की इन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया है। और बार बार बलिदान चढ़े प्राणों की वार, इन्होंने बार बार, ऐसे सत्पुरुष बार बार चढ़ गए हैं, यानी प्राणों को वार, यानी प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, बार बार बलिदान होने के लिए तैयार हो गए हैं, ये कभी भी जो है बलिदान से पीछे नहीं होते हैं। जैसे हमारे जो है आज़ादी की लड़ाई में चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे, तो इन सभी लोगों ने जिस तरह से, उसी तरह से इसमें बताया गया है। तो बंद सिकजों में जो हैं, ठीक है, सारे अपने सरनाम, ठीक है, यानी कि बंद सिकजों, वही जो सिकजा बताए हैं कि इसमें जो है बधे होने के बाद भी वह प्रसिद्ध हैं, सरनाम यानी कि प्रसिद्ध हैं, सरनाम का मतलब प्रसिद्ध हैं। और धीर हैं, वे जो हैं धीर व्यक्ति हैं, वे जो हैं धैर्यवान व्यक्ति हैं, वीर व्यक्ति हैं। ऐसे सत्पुरुषों को जो है हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। उन्हीं कर्मठों यानी उनके कर्मठ, वे ध्रुव का मतलब होता है अत्यधिक बलशाली, धीर का मतलब धैर्यवान व्यक्ति को प्रतियाम यानी कि लगातार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम लगातार प्रणाम करते हैं। जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते छूली को लेते हैं चूम, दीवारों में चुन जाते हैं जो मासूम,
टेक न तजते पी जाते हैं विष का धूम, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो फांसी के तख्तों पर, ठीक है, फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, यानी फांसी जहाँ पे दी जाती है वहाँ पर जो है ये झूम जाते हैं। जैसे कि गाते हुए जा रहे थे वे वहाँ पर जो है आज़ाद चंद्रशेखर और नहीं क्या नाम था उनका, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह जो है गाते हुए जा रहे थे वहाँ पे फांसी के लिए, तो उसी तरह से जो है ये लोग झूमते हुए जाते हैं और हंसते हंसते सूली को, ठीक है, हंसते हंसते अपने फांसी के फंदे को चूम लेते हैं और दीवारों में चुन जाते हैं, ठीक है। ऐसे मासूम जो हैं दीवारों में जो है चुम जाते हैं, यानी कि उनको जो है चुन दिया जाता है, यानी कि जो है बंद कर दिया जाता है। टेक ना तजते, लेकिन फिर भी टेक यानी जिद को, यानी कि स्वतंत्रता पाने की जिद को, यानी कि आज़ादी करने की जिद को जो है वह तजते नहीं हैं और पी जाते हैं विष का धूम, यानी धूम का मतलब प्याला हो जाएगा, धुआं भी होता है, यानी विष के जहर के प्याले को पी जाते हैं। वह जो है अपनी जिद को तजते नहीं हैं। उस आगत को, ठीक है, आगत यानी आने वाला, उस आगत को जो आने वाला है और उस आगत को जो कि अनागत है, जो अभी आया नहीं है, उस आगत को जो आने वाला है और जो कि अनागत, जो अभी आया नहीं है, ऐसे दिव्य भविष्य की जिनकी पावन, ठीक है, वह भविष्य आने वाला है, वह दिव्य भविष्य आने वाला है जो अभी आया नहीं है। अनागत का मतलब नहीं आया है, आगत का मतलब आने वाला है। ऐसा दिव्य भविष्य आने वाला है जो अभी आया नहीं है, जिसकी पावन ज्वाला में, ठीक है, जिसकी पावन ज्वाला में सब पाप भविष्य का मतलब नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसा दिव्य भविष्य होने आने वाला है जिसमें जो है कि यह जिसके पावन ज्वाला में जो है क्या होगा कि सब पाप जो हैं नष्ट हो जाएंगे और सब स्वतंत्र, ठीक है, सब स्वतंत्र हो जाएंगे, सब सुखी, जहाँ पर सुख विश्राम, सभी लोग जो हैं सुखी हो जाएंगे और जहाँ पे सबको जो है सुख का आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। ऐसा नवयुग आने वाला है। उफ नव प्रभात की किरण, और लालाम का मतलब होता है सुंदर। उफ जो है सुंदर किरण का प्रभात होने वाला है, सुंदर किरणों का सवेरा होने वाला है। उस मंगलमय दिन को कोटि कोटि प्रणाम, उस मंगलमय दिन के कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उस मंगलमय दिन का इंतजार कर रहे हैं, उन सत्पुरुषों को प्रणाम कर रहे हैं जो सर्वदा हंस रहा है जहाँ, ठीक है, जो हमेशा के लिए, ठीक है, ऐसा जो है हमेशा के लिए हंस रहा है जहाँ, यह संसार जो है हमेशा के लिए हंसेगा जहाँ पे ऐसी सुख शांति का प्रकाम रास्ता जो है मिल जाएगा, सुख शांति का रास्ता मिल जाएगा। ऐसे जो है संसार को हम जो है कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ऐसे महापुरुषों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं जिन लोगों ने जो है बलिदान दिया है, जिनके नाम सिर्फ अज्ञात मात्र हैं। तो ये जो था हमारा ये द्विवेदी द्वारा रचित था, सोहनलाल द्विवेदी द्वारा, जिन्होंने काफ़ी जो है इसमें वीर रस सबसे अधिक है। तो इसमें अब बात करें हम काव्यगत सौंदर्य की, तो भाषा जो है खड़ी बोली है, और रस की बात करें तो रस जो है इसमें शांत और वीर है। शांत कहीं कहीं दिया है और जो है वीर रस इसमें पूरा पंक्तियों में भरा पड़ा है। और बात करें गुण की, तो गुण जो है प्रसाद और ओज है। और अलंकार अगर इसमें आप लोगों को बता दें तो इसमें रूपक, यमक और अनुप्रास है, जो और फिर पुनरोक्ति प्रकाश भी है, ठीक है। तो ये था हमारा जो है सोहनलाल द्विवेदी का जो उन्हें प्रणाम समाप्त हुआ। और अब जो है आप लोग जो है शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, बस ओनली शेयर, ठीक है, लाइक ना करें चलेगा, लेकिन जो है शेयर ज़रूर करिए आप लोग। और चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए जो है समाप्त करते हैं इसको। थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। और जो लोग मतलब एग्ज़ाम में अगर एक दो बच्चे ऐसे भी हैं जो अगर फेल हुए हैं तो ये लोग निराश बिल्कुल भी ना हो, फिर से लग जाएं। और चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।